हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर करेक्शन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आई होप सब जो है तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे अपनी। तो आज की हमारा टॉपिक एरर करेक्शन, हम प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। 3 क्वेश्चन आपको एरर करेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एंड एवरी सिंगल मार्क काउंट्स। तो एक एक मार्क्स की बहुत अहमियत है। तो आज हम सीखेंगे एरर करेक्शन के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। So here is the first example. The company continues to strives tirelessly to meet customer demands. आपको ये लाइन गिवन है, आपको इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना है। देखो, जो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि टी और टू इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसमें कोई एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते, कोई आईएनजी नहीं लगा सकते। यहाँ पर टू के साथ स्ट्राइव वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर एरर यही है आपका कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, एस या एस नहीं आ सकता। तो एरर में स्ट्राइव्स आ जाएगा कि गलत वर्ड जो है वो आप उठा के एरर के नीचे लिखोगे, और जो सही उसकी जगह आना है वो आपको करेक्शन के नीचे लिखना है। तो स्ट्राइव्स आपका एरर है और करेक्शन आपकी स्ट्राइव है। Let me see the next example. Next example is nearly most shop was closed for the public holiday. तो अब देखो, नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड, कि नियरली मोस्ट शॉप का मतलब होता है कि लगभग सारी दुकानें जो है वो पब्लिक हॉलिडे की वजह से बंद थी। अब देखो, सारी दुकानें तो शॉप तो नहीं हो सकता, शॉप्स होगा, और अगर शॉप्स होगा तो शॉप्स के साथ वॉज भी नहीं आएगा, वर आएगा। यानी कि अगर मैं शॉप को शॉप्स करूंगी तो फिर वॉज को भी वर करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, एक ही मिस्टेक निकालनी है। तो यहाँ पे हम नियरली जो है, इसके साथ ये जो मोस्ट वर्ड लगा हुआ है, हम इसको रिप्लेस करेंगे, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड। ठीक है, तो हमें एक ही चीज चेंज करनी है। तो अगर मोस्ट लगाएंगे तो फिर शॉप्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई मोस्ट की जगह ऐसा वर्ड जिसके साथ सिंगल चीज चल जाए, तो नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड, कि लगभग हर कोई दुकान बंद थी। तो एवरी जो है उसके साथ सिंगल वर्ब ही आती है, सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ पर नियरली एवरी शॉप, तो यहाँ पर मोस्ट आपका एरर है और एवरी आपकी करेक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट नीड नॉट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। अब देखो, यहाँ पर मतलब क्या है कि ये डैड की जैकेट नहीं है, इट्स टू स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी है तो आप क्या कहोगे, ये हो ही नहीं सकती डैड की, ये तो क्या है, बहुत छोटी है। तो दैट नीड नॉट नहीं, दैट कैन नॉट, कि हो ही नहीं सकती। कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकता, कि ये जैकेट डैड की नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो यहाँ पर नीड नॉट की जगह क्या आएगा, कैन नॉट। तो नीडंट लिखा हुआ है, इसकी जगह कांट आ जाएगा। क्लियर? So next example is the relationship of the country's inflation rate and the GDP growth was analyzed, कि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है, उसको एनालाइज किया गया। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, कि महंगाई बढ़ रही है और जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी ज्यादा हो रही है और महंगाई भी ज्यादा हो रही है। तो क्या चीज है, दोनों में कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो उसको स्टडी किया गया। तो देखो, रिलेशन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन, दो चीजों के बीच का रिलेशन हम निकाल रहे हैं, जीडीपी का और इन्फ्लेशन रेट का। तो रिलेशनशिप बिटवीन, दो चीजों के बीच की बात हो रही है, तो ऑफ नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। तो यहाँ पर ऑफ आपका जो रिलेशनशिप के साथ लगा हुआ है, द रिलेशनशिप ऑफ नहीं आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन आएगा। Okay, let me read the next example. The campaign's focus is on reduce sugar intake among children by promoting healthier snacks. कि कंपनी का जो फोकस है वो शुगर इनटेक यानी कि जो बच्चे मीठा ज्यादा खाते हैं उसको कम करने पर है बच्चों के बीच में, कि बच्चे जो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं हेल्दी चीजों को छोड़कर, तो उस उस मीठी चीजों को कम किया जा सके, इस चीज के लिए कैंपेन चला गया है। और बच्चे प्रमोट क्या कर रहे हैं हम, कि बच्चे हेल्दी स्नैक्स खाएं, इस चीज को हमें प्रमोट करना है। तो लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक अमंग चिल्ड्रन। तो कैंपेन का फोकस है शुगर का इनटेक, यानी कि इनटेक का मतलब होता है खाना, अंदर लेना अपनी बॉडी के, कि शुगर बच्चे कम ले, इस चीज पर फोकस है। तो इज ऑन रिड्यूसिंग, ऑन के साथ आएगा, फोकस किस चीज पर है, रिड्यूसिंग शुगर इनटेक, शुगर इनटेक रिड्यूस करने पर। ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक नहीं, ऑन रिड्यूसिंग।
ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस की जगह क्या आएगा, रिड्यूसिंग। सो हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। तो क्या कह रहे हैं कि जो केक की रेसिपी थी, फॉर माई लाइकिंग मतलब मेरी पसंद के हिसाब से, वॉज टू स्वीट मतलब ज्यादा मीठी थी, बट लेकिन टेक्सचर वॉज परफेक्ट। टेक्सचर का मतलब कितना टाइट होना चाहिए, कितना लूज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पका हुआ, कच्चा, तो कैसा होना चाहिए, मतलब केक बाकी परफेक्ट था, टेक्सचर अच्छा था मेरी पसंद के हिसाब से। द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट, लेकिन मीठा ज्यादा था। तो कंपैरिजन कर रहा है कि टेक्सचर अच्छा था लेकिन मिठास ज्यादा थी। तो यहाँ पर टी और टू स्वीट नहीं आएगा, टी डबल ओ टू। टू स्वीट का मतलब बहुत ज्यादा मीठा था। ठीक है, तो स्वीट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे आप टी डबल ओ टू लगाते हो तो उसका मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, जैसे टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, और अगर आप उसके आगे टी डबल ओ टू लगा दोगे तो बहुत ज्यादा थका हुआ। क्लियर, तो एडजेक्टिव से आगे आपको टी डबल ओ टू लगाना है। तो यहाँ पर टी ओ टू आपका एरर है, टू स्वीट मतलब बहुत ज्यादा मीठा था। Let me see the next example. The study examines the association among exposure to sunlight and vitamin D level in the body. So here in this line एक स्टडी हुई है जिसमें एग्जामिन किया गया है, यानी कि जांच पड़ताल की गई है किस बारे में, द एसोसिएशन मतलब क्या रिलेशनशिप्स है किसके बीच में, अमंग एक्सपोजर टू सनलाइट कि हम कितना सनलाइट में रहते हैं, एंड विटामिन डी लेवल इन आवर बॉडी कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कितना है, हम जितना ज्यादा सनलाइट में रहते हैं उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में विटामिन डी होगा, हम जितना कम सनलाइट में रहेंगे उतना कम हमारी बॉडी में विटामिन डी होगा। तो ये स्टडी की गई है कि क्या सनलाइट में रहने से वाकई हमारी बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढी गई है, किसके बीच में, कि सनलाइट से वाकई विटामिन डी बढ़ता है हमारी बॉडी में या नहीं बढ़ता। तो दो चीजों के बीच की बात है, तो उसके लिए अमंग का यूज नहीं किया जाता, बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एरर आपका है एसोसिएशन अमंग, अमंग आपका एरर है, यहाँ पर आएगा एसोसिएशन बिटवीन। Okay, so here is the next example. Today we are living in a society where information is everything and different forms of media has becoming the strapping tool of communication and connectivity. इसका मतलब आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है फोन के माध्यम से। ठीक है, एजुकेशन पर क्या कुछ नया चल रहा है, किसी कोई एग्जाम कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, देश विदेश में क्या चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती रहती है। ठीक है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, अलग अलग जरिए हैं इसके, हमें फोन्स के थ्रू मिलती है, ठीक है, नेट इंटरनेट के थ्रू मिलती है, हमें जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलती है, रेडियोस के थ्रू मिलती है, टेलीविजन के थ्रू मिलती है। तो ये जो मीडिया है हमारी, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप है जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैज बिकमिंग द स्ट्रैपिंग टूल, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार है हमारे मीडिया के, इन्हीं के थ्रू हमारी सारी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी चलती है। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग रूप है, तो एक से ज्यादा है ना, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग रूप है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया ये एक प्लूरल वर्ड है, इसके साथ हैज नहीं बल्कि हैव हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो एक से ज्यादा चीजों के लिए हमें हैव लगाना होता है, एक चीज है तो आपको हैज लगाना होता है। तो यहाँ पर आपका एरर है हैज और यहाँ पर करेक्शन होगी हैव। So the next example is, I can speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. तो क्या कहता है कि जब हम मोरक्को में रहते थे, जब मैं बच्चा था, जब हम मोरक्को में रहते थे, तो मैं अरबिक लैंग्वेज जो है वो फ्लुएंटली बोल पाता था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक का मतलब है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात कर रहा है अपने बचपन की, ये अब नहीं बोल सकता। ये कह रहा है जब हम मोरक्को में रहते थे, जब मैं बच्चा था, तब मैं जो अरबिक है वो फ्लुएंटली बोल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर कैन जो लगा, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर कैन जो लगाते हैं वो अभी जो आप कर सकते हो, अभी का जो आपका टैलेंट है, अभी की जो आपकी काबिलियत है उसके लिए लगाया जाता है। जो आप पहले कर सकते थे उसके लिए हम कैन नहीं लगाते, कुड लगाते हैं। ठीक है, कि आप बचपन में कुछ कर सकते थे या कुछ साल पहले कुछ कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, उसके लिए हमें कुड यूज करना होता है। तो हेयर कैन इज द एरर एंड कुड इज द करेक्शन। So now
these examples are for you and you have to find out the error or correction in this examples। तो आपने अभी तक सीखा कि कैसे error और correction जो है हमें ढूंढने होते हैं। तो यहाँ आपके लिए है कुछ practice exercise। तो आपको ढूंढने हैं error, और अगर आपको लगता है that your answer is correct or whatever your query is, you can tell me in the comment box। So here are the examples, you have to do it yourself। मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है then like the video, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।